हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि काफ़ी हायर रेट पे यहाँ पे एंट्री ली हुई है, आईपीओ के बाद काफ़ी हायर लेवल पे इसमें जो है परचेजिंग की हुई है और ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली अपना एक नया लो बनाते जा रहा है, एक लोअर ट्रेंड जो है कायम करते जा रहा है। सो एग्जैक्टली इसमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज का मेन अपडेट तो ये है कि आज इसके रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है। इसने ईयर ऑन ईयर में लगभग 80% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे, आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो देखेंगे और करंटली ये स्टॉक अपने जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में कहाँ खड़ा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। ये सारे नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं ये मिलियंस में है, तो मैं आपके साथ ये जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने वाला हूँ। और ये जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं 31 दिसंबर 2020 का, यानी कि रिसेंट रिजल्ट का है, क्वार्टर 3 का। जो सेकेंड कॉलम में ये 30 सितंबर का, यानी कि पिछले क्वार्टर का, क्वार्टर 2 का रिजल्ट है ये। और ये जो है थर्ड कॉलम, ये 31 दिसंबर 2019 का, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, पिछले दिसंबर का रिजल्ट है ये। तो हम आज के वीडियो में ये तीनों ही रिजल्ट को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो है करंट क्वार्टर में, जो रिसेंट क्वार्टर में हुई है, लगभग 226 करोड़ का। हम ओवरऑल इसको 227 करोड़ बोल सकते हैं। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है डलनेस दिख रही है, थोड़ी धीमी हो गई है ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में लगभग 234 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 234.8 करोड़ का टू बी प्रिसाइज। बट अगर आप इसे कंपेयर करोगे पिछले साल से, तो पिछले साल के मुताबिक यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। पिछले साल लगभग 203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 203.9 करोड़ का। तो उसके कंपैरेटिव में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 199 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। ओवरऑल राउंड फिगर में 200 करोड़ का एक्सपेंस कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 203.9 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था, यानी कि 204 करोड़ का एक्सपेंस कह सकते हैं। उसके पिछले साल की बात करें तो एक्सपेंस काफ़ी कम था, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल इनकम भी काफ़ी कम था। तो पिछले साल में लगभग यहाँ पे 188 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस था, 189 कह सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 27 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा, अगर आप टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस निकालते हैं तो। पिछले साल में लगभग 14.9 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, काफ़ी कम था इस साल के कंपैरेटिव में। बट अगर आप कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में लगभग 30 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि घटकर इस बार जो है 27 करोड़ का हो गया है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, जो मेन प्रॉफिट है टैक्स वगैरह निकालने के बाद, टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी निकालने के बाद अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2.6 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई देगा। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल लगभग 11.1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट था वो 11.1 करोड़ था। तो इसके कंपैरेटिव में तो यहाँ पे लगभग आपको 87-90% का ग्रोथ दिखाई देगा। डबल ही कह सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल ग्रोथ ही आपको दिखाई दे रहा है। बट अगर कंपेयर करते हैं इसके पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 22.9 यानी कि 23 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पे लगभग 3 करोड़ से कम हो गया है। सो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में थोड़ी सी जो है यहाँ पे डलनेस दिख रही है, थोड़ा सा धीमा दिख रहा है। बट ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स है, डबल डिजिट में नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में था लगभग 4.01 का, जो कि घट के इस बार हो गया है 3.60 का। बट अच्छी बात यह है, एज़ कम्पेयर टू पिछले साल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल लगभग 1.95 का अर्निंग पर शेयर था, इस बार जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो है डबल हो गया है। सो गाइस, ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो इनके नंबर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे है। ओवरऑल यहाँ पे लगभग 90% तक का ग्रोथ हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट में पिछले ईयर के कंपैरिजन में। बट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है थोड़ा सा धीमा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में यहाँ पे हल्का सा गिरावट दिखाई दे रहा है। जबकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये पिछले क्वार्टर को भी ब्रीच करेगा, बिकॉज पिछले क्वार्टर में जो है लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं था, जस्ट एक फेस में खुल रहा था। जबकि अभी लॉकडाउन ओवरऑल जो है 99% तक खुल गया है। तो इस बार एक्सपेक्टेड ये था इनका रीच ज़्यादा बढ़ेगा, इनका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनका प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा दिखाई देगा। बट अगेन उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी कोई आईपीओ आता है उससे पहले उसके रिजल्ट जो है, कंपनी के रिजल्ट ये लोग कुकअप कर लेते हैं, थोड़े से जो हाई नंबर्स दिखाते हैं, ताकि आईपीओ में अच्छा खासा माल बटोर सके। सो हो सकता है उस वजह से इसके पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे ये नंबर जो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई ना दे रहे हो, बिकॉज पिछले साल के नंबर जो इन्होंने सोलन अप किए थे। जो भी बात हो, बट समराइज करें तो यहाँ पे नंबर अच्छा है, नंबर बुरे नहीं है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही यहाँ पे नंबर आया। थोड़े से हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग थे कि इसने लास्ट क्वार्टर को ब्रीच नहीं किया, बट स्टिल ओवरऑल यहाँ पे बुरे रिजल्ट नहीं है ऐसा कह सकते हैं, अच्छे रिजल्ट है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है वो हम कह सकते हैं।
अगर बात करें वैल्यूएशन की तो यहाँ पे पी रेशियो आपको 77.42 का दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 49 का है। तो यहाँ पे पी रेशियो के बेसिस में आपको यहाँ पे थोड़ा स्टॉक वैल्यूएशन में हायर दिखाई देगा। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू आज के दिन लगभग 7.30 से चल रहा है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 10.78 का चल रहा है, जो कि दिग्गज कंपनी है सेक्टर के। स्मॉल कैप स्टॉक के इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली चल रहा है लगभग 2413 का। तो यहाँ पे अपना मैक्सिमम फंडिंग तो हमें अटकाना नहीं है, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना नहीं है। जितना हम एक स्मॉल कैप में कर सकते हैं, ग्रोइंग कंपनी में कर सकते हैं, उतना ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर बात करें वन डे ट्रेडिंग चार्ट की तो आप देख सकते हैं आज का ट्रेड आपके सामने है। ओपनिंग काफ़ी तगड़ी हुई थी, लगभग 426.90 की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी प्री मार्केट में। उसके बाद से करंटली लुढ़कते जा रहा था, 413 तक चला गया था, बट वापस इसने पेस पकड़ा था। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी 421 तक, बिकॉज रिजल्ट सबको एक्सपेक्टेड था कि अच्छा होगा, बट ओवरऑल यहाँ पे शो जो है डिम हुआ था। बंद होते होते लगभग 409 पे ये बंद हुआ है। अगर हम इसे चार्ट में स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं हार्डली एक महीने हुआ होगा ये स्टॉक को ट्रेड होते होते। 24 दिसंबर को ये शुरू हुआ था। सो जब ये लॉन्च हुआ था आईपीओ में, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर चला गया था, लगभग 600 को टच कर चुका था। काफ़ी लोगों ने इस रेंज में एंट्री ली हुई है, बट कंसिस्टेंटली उसके बाद जो है गिरावट का सिलसिला चल रहा है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 371 तक की नीचे आ चुका था, यानी कि अपने अपर रेंज से लगभग यहाँ पे आपको 38% तक की गिरावट दिखाई देगी, जो इसका लोवेस्ट लेवल था। बट फॉर्चुनेटली रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के बाद आई बिलीव यहाँ पे पिछले 4 सेशन में अच्छी खासी बढ़त हुई है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको बढ़त दिखाई दे रही है। 372 के लो से इसने लगभग यहाँ पे 426 का हाई भी बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था उस दिन इसने जो है लो बनाया था लगभग 410 का। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई तो काफ़ी गिरा हुआ था इसे कंसिस्टेंट लोअर लेवल के बाद, बट फॉर्चुनेटली रिसेंटली यहाँ पे आरएसआई में बढ़त दिखाई दे रही है। जब ये स्टॉक ऊपर चढ़ा तो आरएसआई भी स्टेबल हो गया है, अब लगभग 31 के रेंज में चल रहा है। सो आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन के पास में ही है, यानी कि ऑलरेडी ये स्टॉक में जो है काफ़ी बिकवाली हो चुकी है। अभी इसके पास काफ़ी कम रूम बचा है यहाँ पे नीचे गिरने का। तो ये स्टॉक में जो है एक रैंडम अप मूव आ सकता है, एक ट्रेंड जो है रिवर्सल ले सकता है। सो जिन लोगों ने ये स्टॉक जो है 450, 500, 600 के रेंज में खरीदा था, जो कंफ्यूज थे कि करना क्या है अभी, क्या इसे होल्ड करे या लॉस बुक करके निकल जाए, सो उन लोगों के लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छी उम्मीद लेके आया है कि जो पहले के लेवल्स थे 500, 600, जो आईपीओ के बाद के जो इन्फ्लेटेड लेवल्स थे, वहाँ तक ये स्टॉक वापस जा सकता है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छे रिजल्ट दिखाते रहे। इसी के साथ साथ अगर मार्च वगैरह में ये स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करता है तो ये स्टॉक में जो है और तेजी दिख सकती है। करंटली तो जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा था उन्हें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉक में आगे प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। सो जो लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी करेक्ट टाइम हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक अपने लोअर बॉटम से एक रिवर्सल ट्रेंड में जा चुका है, एक रिवर्सल बना चुका है। बट अगेन मंडे को ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसके रिजल्ट को, वो भी देखने की बात होगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटर्स काफी एक्टिव दिख रहे हैं, काफी बुरी तरह इसको डंप करते जा रहे हैं। सो आप एक बार ऑब्जर्व भी कीजिएगा, अगर ये जो है हायर लेवल पे जा रहा है, एकदम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो आप वेट कीजिएगा, डायरेक्टली एंट्री मत लीजिएगा। अगर आपको सस्टेनिंग रैली दिख रही है तो आप एक बार जो है बिट्स एंड पीसेस में एंट्री करने का सोच सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी पिछले पूरे हफ्ते यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ था, पिछले हफ्ते पूरी यहाँ पे तेजी दिखाई थी, तो हो सकता है एक करेक्शन मोड आ सके, एक नॉर्मल या छोटा करेक्शन आ सके, तो आप उस विंडो में यहाँ पे एंट्री लेने का सोचिएगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेनिफिशियल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है, बट अगेन ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि ये कैसे रिजल्ट आगे और परफॉर्म करता है, कैसे रिजल्ट और आगे शो करता है। अगर ये ऐसे डिसेंट रिजल्ट शो करता है जैसे इसने इस क्वार्टर में किए, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है एक नया हाई भी बना सकता है। बट अगेन यहाँ पे पेशेंस और टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल अभी करंटली सेक्टर भी काफ़ी डिम चल रहा है। बस इसी की बात नहीं करूँगा, अगर आप देखिए ब्रिटानिया जो सेक्टर का किंग है, तो वो भी जो है लगभग पिछले 6 महीने में एक साइड ट्रेंड में चलता दिखाई देगा, या फिर एक लोअर ट्रेंड में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करें नेस्ले की, तो नेस्ले में भी यही चीज़ आपको दिखाई देगी, एक लोअर ट्रेंड या फिर एक फ्लैट कर्व आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो ये बस एक वेक्टर की बात नहीं, ओवरऑल ये जो सेक्टर है बिस्किट स्नैक्स वगैरह जो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उनमें एक हल्का सा एक डिमिनिशिंग दिखाई दे रहा है, एक वांट, एक डिमांड जो यहाँ पे सैचुरेट होते हुए दिखाई दे रहा है, एक प्लेटू हिट करते हुए दिखाई दे रहा है। बट जब भी ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम आता है, एक अच्छा खासा यहाँ पे अपमूव आता है, आपके जो लेवल से इजीली मीटअप हो जाएंगे, बिकॉज ये ज़्यादा दूर नहीं है उसके लेवल से, लगभग 30% का गैप है, तो इजीली ये फिल कर सकता है। बट अगेन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्मॉल कैप स्टॉक है, तो आप यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, आपके पोर्टफोलियो का हार्डली 5 to 10% यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको समझ गई होंगी। आप आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा इस स्टॉक में, उसके बाद एक डिसीजन पे आइएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।